तो क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराने के चक्कर में अमेरिका ने अपना बड़ा नुकसान कर लिया है? क्या ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की जबरदस्त कामयाबी के दावे के पीछे अमेरिका कुछ ऐसी बात छिपा रहा है जो उसके B-2 बॉम्बर, जो स्टिल्थ बॉम्बर है, उसकी अजेय छवि के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है? आखिर अमेरिकन एयरफोर्स के ग्लोबल कमांड के मीडिया चीफ क्यों उस सवाल से कन्नी काट रहे हैं जो टेक कारोबारी एलन मस्क के करीबी दोस्त ने एक वीडियो जारी करके पूछा? ये वो बड़े सवाल हैं जिस पर अमेरिकी मीडिया में भी अभी तक कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की गई, लेकिन ट्रंप के दोस्त और पूर्व पायलट डेविड मार्टिन के दावे के हवाले से अमेरिका सहित दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है। और वो सवाल क्या है, मूड मीटर में इन सवालों की परतें खोलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये खबर चर्चा में आई कैसे। अमेरिका ने 21 जून की रात एक सीक्रेट ऑपरेशन में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने नतांज, फोर्डो और इस्फहान, इस पर जबरदस्त बमबारी की। और इस ऑपरेशन में इन तीनों ठिकानों पर अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने 30,000 पाउंड वजनी कई बंकर बस्टर बम गिराए थे, जो अमेरिका के गैर परमाणु हथियारों में सबसे घातक कहा जाता है, सबसे विनाशकारी कहा जाता है। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि इस कार्रवाई के जरिए ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है, तबाह कर दी गई। इस सीक्रेट ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम, इसे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जेट्स की फ्लीट के 2 अलग अलग ग्रुप ने अंजाम दिया था। और मीडिया में यह बताया गया कि B-2 बॉम्बर के पहले फ्लीट का मिशन ईरान के साथ साथ रूस और चीन का ध्यान भटकाना था, और इसीलिए उन्हें अमेरिका के व्हाइट मैन एयरबेस से ईरान की ठीक उल्टी दिशा में प्रशांत महासागर की तरफ उड़ाया गया, जहां की गुआम अमेरिकी बेस है। लेकिन जो दूसरा फ्लीट था, असल में जो इस मिशन को मिडनाइट हैमर को अंजाम देने वाला था, उसमें 7 B-2 स्टिल्थ बॉम्बर शामिल थे। उनको बहुत ही सीक्रेट तरीके से ईरान पर बमबारी के लिए निकाला गया। अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 7 B-2 बॉम्बर के सुरक्षित लौटने की बात कही, लेकिन यह नहीं बताया कि पहले फ्लीट में कितने स्टिल्थ बॉम्बर ने उड़ान भरी थी और वो सही सलामत वापस लौटे कि नहीं। इसी फ्लीट में से एक B-2 बॉम्बर के मिसिंग होने की खबर अब उड़ रही, जो अभी तक अपने बेस पे नहीं लौटा है। इस दौरान सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें वायरल होने लगी, जिसमें एक B-2 बॉम्बर को दुर्घटनाग्रस्त होता हुआ दिखाया गया, और इसमें दावा यह किया गया कि ईरान ने इसको मार गिराया है। B-2 बॉम्बर का एक विंग इसमें टूटा हुआ दिख रहा। इस तस्वीर ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी थी। इस तस्वीर को लेकर यह भी दावा किया गया कि यमन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों ने जिस मिसाइल को दागा था, यह B-2 बॉम्बर उसकी चपेट में आ गया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे थे। कहने वाले तो यहां तक कह रहे थे कि नाम भले ईरान का आ रहा है, लेकिन असल में अमेरिका के B-2 बॉम्बर को इस हालत में पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार है वो चीन है। इसे साइबर अटैक के जरिए निशाना बनाया गया। इस दावे के समर्थन में वो कहानी भी सुनाई जा रही थी, जिसके मुताबिक चीन ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर स्टेल्थ तकनीक को चुराने में कामयाबी हासिल कर ली, और उसके पास इससे जुड़ा हुआ सारा डेटा था, और उसी का इस्तेमाल करके उसने B-2 बॉम्बर पर साइबर अटैक किया और उसे जमींदोज कर दिया। ये सारी कहानियां चल रही है हर तरफ। जब इसकी चर्चा हो रही थी, अमेरिका ने तब इस दावे को कहकर इसलिए ऐसे करके खारिज कर दिया कि ये AI जनरेटेड तस्वीर है। लेकिन इसी के चंद घंटे बाद एलन मस्क के दोस्त और पूर्व पायलट डेविड मार्टिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें एक बार फिर से मिसिंग B-2 बॉम्बर की थ्योरी को एक तरीके से काफी ताकत मिल गई, उसको हवा मिली। डेविड मार्टिन ने उस वीडियो में एक B-2 बॉम्बर को खुले आसमान में खड़ा दिखाया है, और उसे ऐसा लग रहा है कि एक घेरे में रखा गया, एक गाड़ी से उसकी निगरानी की जा रही। ये वीडियो जो आप इस समय देख रहे हैं, यही वीडियो शेयर किया डेविड मार्टिन, और इस वीडियो को पोस्ट करके डेविड मार्टिन ने लिखा कि होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर एक अकेला B-2 स्टेल्थ बॉम्बर खड़ा है और उसकी निगरानी की जा रही। टैक्सी से निकलते वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और अभी तक कोई भी ऑनलाइन खबर नहीं आई है कि B-2 बॉम्बर यहां है। मैंने इतने करीब से पहली बार किसी B-2 बॉम्बर को देखा है। यह वीडियो 24 जून का था, यानी ईरान पर हमले के 2 दिन बाद का।
ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर अमेरिका के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो वीडियो जारी किया गया था, तो इसी वजह से इस पर ये सवाल या इसको लेकर के लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या B2 बॉम्बर को लेकर अमेरिका कुछ छिपा रहा है? क्या मिडनाइट हैमर के दौरान कोई ऐसी घटना हुई जिसको कि अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया के सामने आए? इस वीडियो को लेकर चार्ल्स हॉफमैन से सवाल किया गया, जो अमेरिका के एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के मीडिया ऑपरेशंस के प्रमुख हैं। तो उनका जवाब था कि हम अपनी सेना के मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट और पोस्चरिंग पर कभी कोई कमेंट नहीं करते। यानी कि एक तरीके से उन्होंने सवाल को खारिज कर दिया। लेकिन ये सवाल खत्म नहीं हुआ। अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी की तरफ से आए इस जवाब ने उन दोनों सवालों के जवाब नहीं मिले कि पहला तो एक कि जो पहली फ्लीट गई थी उसमें से एक B2 बॉम्बर की जो गायब होने की जो खबर चल रही है उसमें कितनी सच्चाई, और दूसरा सवाल ये कि होनोलुलु में जो B2 बॉम्बर दिख रहा है वो आखिर वहां किस हालत में पहुंचा और क्यों वहां खड़ा है। आपको बता दें कि B2 बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है और B2 बॉम्बर का इस तरीके से ग्राउंडेड दिखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका की जो इस बॉम्बर को लेकर जो छवि अमेरिका ने गढ़ी है पूरी दुनिया में, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्यों, जरा उसको समझिए। एक B2 बॉम्बर बनाने की लागत $2 बिलियन आती है। यानी कि आज की तारीख में मान लीजिए करीब करीब 17-18 हजार करोड़ रुपए। एक B2 बॉम्बर बनाने की कीमत 17,000 करोड़ रुपए। अमेरिका के पास कुल 21 B2 बॉम्बर थे और उसमें से 2 हादसे का शिकार हो चुके हैं पहले ही, और उनके पास अभी भी अमेरिका के पास 19 B2 बॉम्बर है, जिसे वो दुनिया की नजरों से छुपाकर भारी सुरक्षा के बीच रखता है। ऐसे में एक B2 बॉम्बर को लावारिस इस तरीके से रनवे पर दिखना उसका, वो दुनिया को चौंकाता है। सवाल यह है कि क्या यह वही B2 बॉम्बर है जिसके ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद मिसिंग होने की खबरें चल रही। अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं जारी की गई, लेकिन अंदर खाने चर्चा जरूर है कि होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंडेड इस B2 बॉम्बर में एक बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी हुई। सवाल यह है कि अमेरिका इस बात को खुलकर क्यों नहीं स्वीकार कर रहा? क्या उसे इस बात का डर सता रहा है कि B2 बॉम्बर की जो अजेय छवि और एक बहुत शक्तिशाली बॉम्बर होने की जो इमेज उसने दुनिया के सामने बनाई है, उसके इस घटना से उसके ध्वस्त होने का खतरा पैदा हो जाए? क्या एक कबूलनामा इस बात पर मुहर लगा देगा कि 70 के दशक में अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिका ने जो स्टेल्थ विमान बनाया वो अब दुनिया के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं? यह सच है कि B2 बॉम्बर का हवा जो है वो पिछले दशकों में दुनिया में गढ़ा गया है और उसके ढहने का मतलब अमेरिका की दादागिरी को एक बड़ा झटका लग सकता है। शायद इसीलिए B2 बॉम्बर की मिसिंग होने की खबरों को टेक्निकल गड़बड़ी के तौर पे भी अमेरिका स्वीकार करने में कतरा रहा है, उससे बच रहा है।